इधर कोई मजदूरी नहीं है खदान के सिवा, तो सब लोग खदान पर काम करते हैं पत्थर का। 2013 में हम लोगों ने पीएसएफ और टीडीएच के सहयोग से विदिशा जिले के गंजबासौदा के खदान क्षेत्र में काम शुरू किया। शुरुआत में टीबी, सिलिकोसिस, कुपोषण और शिक्षा, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। पहले स्थिति खराब थी गांव की, क्योंकि खदान मजदूर ज़्यादा है वहाँ पे। कुपोषण और टीबी इसका ज़्यादा प्रभाव था। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग थे वो टीकाकरण नहीं करवाते थे। हम वजन करने जाते थे तो वो भाग जाते थे, बोलते थे कि हम आप वजन करोगी तो उसका वजन घट जाएगा या फिर नज़र लग जाएगी। प्रसून संस्था से हम जुड़े तो मीटिंग में हमको पता चला कि महिला की सोच कैसे बदले, तो हमने महिला समूह बनाया। समूह के माध्यम से अपन ने जागरूकता फैलाई। गाँव में हमने महिलाओं के साथ में बैठकों में थोड़ा थोड़ा करके समझाया। फिर हमने उनके लिए ये थाली लगा के दिखाई, गर्भवती महिला के लिए कैसा खाना होना चाहिए, जो बच्चा कुपोषित है उसकी थाली कैसी होनी चाहिए, प्रोटीन पाउडर के बारे में बताया। अब नियमित रूप से हर महीने वजन करवाते हैं। इसका 3 किलो 2 किलो वजन था, फिर इसे खिला के 6 किलो वजन बढ़ गया था। तो हरी सब्जी की बार बार परेशानी आती थी, तो हमने उनके घर पे किचन गार्डन करवा दिया। जो हम बाज़ारों से सब्जियां लाते थे उनमें ज़्यादा पैसे लगते थे और सब्जियां भी सही तरीके से हम लोगों को शुद्ध नहीं मिल पाती थी। संस्था द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आप लोग किचन गार्डन लगाएं, उसका सेटअप बताया गया सारा। फिर संस्था द्वारा बीज हम लोगों को उपलब्ध कराए गए, तो हम लोगों ने जैविक खाद जैसे गड्ढा खोदकर उसमें सब्जियों के छिलके, गोबर, जैविक चीज़ें उसमें डाल दी। अगर हम लोग अपने घर में और इस तरह से लगाते हैं तो इनकम जनरेशन का भी एक जरिया है और महिलाएं बचत भी कर सकती हैं, ताजी हरी भरी सब्जी मिल सकती है, तो वो बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक रहती है। और मेरे गांव में कुपोषित बच्चे बहुत गंभीर थे। 12 बच्चे मैंने एनआरसी भर्ती किए, 5 बच्चे किचन गार्डन लगाकर मैंने स्वस्थ घर पे ही ठीक करवाए। खाने को मिल रहा है पोषित चीज़ें और उनकी माँ को भी, तो इससे बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, कुपोषण भी, और सबसे मेन बात ये है हमारा पैसा बच रहा है। अब बीज एकत्रित करने के लिए बीज बैंक बनाए गए। हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव को हरा भरा बनाया जाए, तो सभी ने मिलकर करीब 200 पौधे लगाए थे। उनमें से अभी भी 180 पौधे पेड़ बन चुके हैं और फल भी देने लगे हैं। हमारे गांव पानी की समस्या होती थी। जल संरक्षण के लिए हमने हैंडपम्प के पास हौदी बनवाई है पानी की। जो ओवरफ्लो का पानी रहता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है, तो लोग घर पे जो सब्जियां लगा रहते हैं किचन गार्डन, उसमें ले जाके डालते हैं। जो पहाड़ों से पानी आता था बारिश का, वो गांव से बाहर चला जाता था। गांव वालों से बात की तो कह रहा इसको बंदवा दो। प्रसून संस्था के माध्यम से मीटिंग करके युवाओं द्वारा इसका कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर से पत्थर पटकवाए, पैसे मजदूरी प्रसून संस्था के माध्यम से की। 70 परिवार हैं हमारे गांव में, सब आदिवासी लोग हैं, तो सबको फायदा होगा इसका। तो उनसे थोड़ी बहुत सिंचाई भी हो जाती है। पहले से थोड़ा बदलाव आ गया। फसल भी कल होती थी 10 बोरा, तो आज 15 बोरा 20 बोरा होने लगी। हमारा ही पत्थर खदान का काम मजदूर हैं। हम 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं, और जो हमारी अचानक ही तबीयत खराब हुई तो हमने डॉक्टर लोगों को बताया, परेशान हुए। सीने में दर्द, खांसी चलती है और दम भरती है। 30 साल की उम्र में टीबी हो जाना है, 40 साल की उम्र में ऊपर चले जाना है, 45-50 में ही संस्कार हो रहा उनका। हमने जैसे खदानों में काम किया, हमारे बच्चे काम ना करें, ये हमारा उद्देश्य है। पत्थर की खदान है तो यहाँ पे टीबी का फैलाव ज़्यादा है, वहाँ से बहुत मरीज निकलते हैं। हमें पहले बहुत दिक्कत होती थी। प्रसून संस्था जब से जुड़ी हुई है तो हमारे का स्पुटम कलेक्शन भी हो जाता है, दवाई भी मरीज को घर पहुँच जाती है और मरीज डिफाल्टर नहीं होता। टीबी % की हमने गोलियाँ खाई हैं, तो उनसे हमको ठीक ही नहीं भाई। अब हमको श्वास चलने लगी, खांसी चलने लगी, चलने की बनती नहीं है, और हम घर बैठ के रह गए। तो फिर हमारी संस्था ने एक सहारा दिया है कि आप तुम्हारी और जांच कराएंगे आगे चल के। तो उनने हमको आगे जान के भोपाल में हमको जांच कराई, तो उधर से हमें डॉक्टरों ने बताई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, कि हाँ इनको बीमारी जो है सिलिकोस। तो संस्था ने हमको साथ दिया है, तो हम 25 गाँव को साथ लेकर और हम आगे बढ़ जाएँ तो हमको कुछ ही लाभ मिल जाए। किसी को स्वास्थ्य के संबंध में अगर कोई दिक्कत आती है तो जांच करवाते हैं प्रसून संस्था की मदद से। टीबी मरीजों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दिलवाई हैं, और उनके महीने में पैसे आते थे उसके फॉर्म भरवाए थे। जो मेरे गांव में टीबी मरीज, सिलिकोसिस मरीज थे, गांव में सर्वे किया, टीबी मरीज बहुत सारे निकले। इलाज से जोड़ा, 28 मरीज ठीक हुए टीबी से, और आज मेरे गांव में 1 मरीज बचा है। मेरा गांव टीबी मुक्त भी हो जाए, इसलिए मैं मतलब प्रयास आगे करती रहूँगी। पहले की तारीख से आज की तारीख में बहुत अंतर आया। पहले तो कपड़े यूज करते थे, उससे गीलापन भी होता था
और इन्फेक्शन भी फैलते थे। पहले तो स्कूल भी नहीं जाते थे, तो दीदियों ने हमें समझाया कि इसे किस प्रकार यूज करना चाहिए। 8 लड़कियों का समूह बचा है। व्यक्तिगत सफाई के बारे में बात चर्चाएं करते हैं। प्रसून संस्था के माध्यम से जी हमें एक डिब्बा मिला है। उस डिब्बे में 50 पेट हैंगे, तो उसके माध्यम से हमें इसका एक दुकान टाइप बनाना है। उसके माध्यम से हमें पैसे आएंगे, तो उसको हम बहुत बड़ा बनाएंगे। इससे हम रोज स्कूल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। टीकाकरण को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है प्रसून के आने से। आंगनवाड़ी खुलने में एक इम्प्रूवमेंट हुआ, औपचारिक शिक्षा में भी थोड़ा सा अंतर आया है और अब होम डिलीवरी में काफ़ी कमी आई है। पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज के दिन में 7-8 बालिकाएं तो हमारी हाई सेकेंडरी तक पहुंच गईं। बहुत बदलाव है। यहाँ स्कूल में बच्चे बहुत सारे थे और टीचर एक ही थे। जिस दिन हमें टाइम मिलता था तो हम लोग चले जाते थे पढ़ाने। 1-2 घंटे हम लोग पढ़ाते थे। ये हमने इसलिए खुला है कि यहाँ के गांव के लोग अशिक्षित हैं ज़्यादा और खदान में काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। यहाँ से बासुदा और तेउंदा दूर पड़ता है, तो यहाँ पर हम फॉर्म उपलब्ध कराते हैं और जो भी जानकारी है हम उनको देकर और कंप्लीट करके फॉर्म पहुँचा देते हैं। हम उमंग बाल समूह से हैं। गांव में जागरूकता फैलाने के लिए बताते हैं, जैसे कुपोषण वगैरह के बारे में। हम नुक्कड़ नाटक और दीवार लेखन के द्वारा जागरूक करते हैं गांव वालों को।